Friends, in this video we are going to discuss circular motion. So what is circular motion? सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सर्कुलर मोशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. When a particle moves in a plane such that its distance from a fixed point remains same or constant. इसका मतलब अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये उसका सेंटर हो जाएगा बच्चों C और ये हो जाएगा उसका रेडियस. इसके पास कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, जिस स्पीड से ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है. लेकिन इस पॉइंट का देखिए, ये जो पॉइंट होगा वो बच्चों कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है, वो चेंज होने वाला नहीं है. इसकी जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर चेंज हो रही है, लेकिन ये जो फिक्स पॉइंट है ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है. सो दैट विल बी द मीनिंग. और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव करता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है. अगर हम लोग बड़ी बॉडी की बात करें उसको कंसीडर किया जाता है बच्चों रोटेशनल मोशन में. क्लियर हो गया. तो अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि उसमें जो भी पार्टिकल ट्रैवल करेगा दैट विल बी द पॉइंट मास. क्लियर हो गया. जिस तरीके से हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन में उसके कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, जिससे पहला पैरामीटर था उसका बच्चों डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. दूसरा था लीनियर वेलोसिटी एंड थर्ड वन लीनियर एक्सेलरेशन. उसी तरीके से सर्कुलर मोशन के भी कुछ अपने पैरामीटर्स हैं. तो सबसे पहला पैरामीटर है बच्चों इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पैरामीटर है बच्चों इसका एंगुलर वेलोसिटी एंड तीसरा पैरामीटर है बच्चों इसका एंगुलर एक्सेलरेशन. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों थीटा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ओमेगा से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फा से, ठीक है. जब हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते थे तब डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते थे तब एस से, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे वी से, और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते थे ए से, ठीक है. बस यही फर्क है, थीटा ओवर dt इज ओमेगा. क्लियर. और जब हम लोग लीनियर की बात करते थे बच्चों तो वो हो जाता था ds ओवर dt इज इक्वल टू वेलोसिटी. क्लियर. और एक्सेलरेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, पहले मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात करूं तो बच्चों लीनियर आपका एक्सेलरेशन है dv ओवर dt इज इक्वल टू a. सिमिलरली अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो होगा बच्चों d ओमेगा ओवर dt इज इक्वल टू अल्फा. क्लियर. तो इस तरीके से हम लोग सर्कुलर मोशन के तीनों पैरामीटर्स को वन बाय वन स्टडी करने जा रहे हैं. क्लियर. तो उससे पहले सर्कुलर मोशन से पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग लीनियर पैरामीटर्स की बात करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या, तो उसको किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल यहीं से देखें एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है. अगर ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे देखें, ये एक सर्कुलर पाथ पर अगर मूव कर रहा है ये कोई पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है, ये उसका हो गया सेंटर, ये हो गया उसका रेडियस. तो वो अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा, मान के चलो वो इस पोजीशन पर आ जाता है,
ठीक है, इसको हम नाम देते थे दिस इज पॉइंट P, ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है, इसको बोला जाता है दिस इज द रेफरेंस लाइन। क्यों रेफरेंस लाइन? क्योंकि यहां से हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ एंगल होगा बच्चों थीटा, दिस इज एंगल थीटा, ओके। अब यहां देखो ये पर्टिकुलर जो पार्टिकल है वो फिक्स्ड पॉइंट के साथ ट्रैवल कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, इसके पास कुछ स्पीड है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो फिक्स रहेगा। यहां पर देखो जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये फिक्स पॉइंट से यहां पर अगर देखें तो यहां पर भी कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। जो चेंज इस पोजीशन पर होगा, फिक्स पॉइंट पर होगा, उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस P पॉइंट पर अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल आ गया है, इसको बोलेंगे बच्चों एंगुलर पोजीशन। दिस इज द एंगुलर पोजीशन। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो यहां एंगल थीटा, तो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों एंगुलर पोजीशन। तो अगर हम लोग एंगुलर पोजीशन को डिफाइन करें तो लिख सकते हैं द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर theta is called the angular position। एंगुलर पोजीशन क्लियर हो गया? देखें, दिस इज द डेफिनेशन, द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर पोजीशन। क्लियर हो गया? यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर पोजीशन को। क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? ये एंगल थीटा यहां से डिस्प्लेस हुआ, अगर हम इसी फैक्टर को दोबारा से नोट करें, एक पर्टिकुलर पार्टिकल पोजीशन चेंज करके रेफरेंस लाइन से यहां पहुंचा, ठीक है, दिस इज P, तो कुछ एंगल चेंज किया होगा, इसको हम लोग ले लेते हैं θ1। मान लेते हैं उस टाइम जिसका जो समय है वो 0 है, इस पोजीशन से T टाइम में ये दूसरी पोजीशन पर पहुंचा, जब समय है T डैश इज इक्वल टू T, ठीक है, तब जो एंगल है बच्चों वो हो जाएगा बच्चों आपका θ2, ठीक है। तो इन दोनों में जो चेंज आया, अगर इसके बीच का एंगल में डिफाइन करूं तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज डेल्टा थीटा। ऐसे तो निकालेंगे इसको, ये θ1 ये θ2, तो दिस इज डेल्टा थीटा, और यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1। क्लियर? θ2 माइनस θ1। ओके, अब अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं जिसने ये आर्क के बराबर इसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो अगर मैं एंगल की बात करूं बच्चों, तो यहां से मैं एंगल भी डिफाइन कर सकता हूं। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लियर? सो दिस इज एंगल। दोबारा से, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, पहले पार्टिकल यहां था जो रेफरेंस लाइन से θ1 एंगल बना रहा है, जब समय था 0, आफ्टर T टाइम उसने अपनी पोजीशन चेंज की, इस पोजीशन पे पहुंचा, इसको P और इसको हमने P डैश दिया, तब एंगल रेफरेंस पॉइंट से कितना θ2। ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया उसमें जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, दिस इज डेल्टा थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों θ2 माइनस θ1। क्लियर? अगर ये पार्टिकल पूरा चक्कर लगा ले रहा है, यानी कि मान के चलो ये पार्टिकल यहां से चला और कंप्लीट चक्कर लगा के यहीं आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीट साइकिल
इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, याद रखिएगा कंप्लीट साइकिल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो 2 पाई होगा। ठीक है, अगर हम लोग यही लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो बच्चों को क्या आ जाता, 0। लेकिन यहां पर एंगुलर की बात कर रहे हैं, एंगल तो आपका चेंज हो रहा है। देखिए यहां से चले मूव करते करते उसी पोजीशन पर आ गए तो हम कितना ट्रेवल कर चुके हैं, 2 पाई ट्रेवल कर चुके हैं। कितना ट्रेवल कर चुके हैं, 2 पाई ट्रेवल कर चुके हैं। क्लियर हो गया? तो दैट विल बी द कंडीशन। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बॉल 14 चक्कर लगा रही है, कितने चक्कर, 14 चक्कर। ठीक है, ये उसका फिक्स पॉइंट हो गया, इसका बॉल, इसका कुछ मास है, 14 चक्कर लगा रही है। तो अगर ये बॉल 14 चक्कर लगा रही है तो 14 चक्कर कंप्लीट करने में ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगी, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? तो याद रखें हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, चक्कर कितने लगा रही है बच्चों, 14। एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 28 पाई बी द आंसर। 28 पाई बी द आंसर। क्लियर हो गया? तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से एनालाइज कर सकते हो अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकाला जाता है ये पता है। क्लियर हो गया? सो दिस इज सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन, और दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? अब अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, वो यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, यूनिट क्या होती है बच्चों, रेडियन। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने बात की बच्चों सर्कुलर मोशन की। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हेन अ पार्टिकल कैसा होना चाहिए बच्चा, पॉइंट मास moves in a plane such that its distance from a fixed point remains constant. Got it? इसके कुछ पैरामीटर्स थे, वो पैरामीटर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये वैसे ही पैरामीटर हैं जो कि रेक्टिलिनियर में हम लोगों ने एस, वी और ए को डिफाइन किया। ठीक है, अगर यहां से हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, dv ओवर dt, ये कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें d ओमेगा ओवर dt, सेम v की जगह क्या आ गया बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की बात करूं वो वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। और d थीटा ओवर dt की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो वन स्टेप बहुत इजीली इसको कैरी करें। कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं, आपने पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कंप्लीट समराइज करें। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, आइए देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। सो दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो इट हैज द पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, कैसे? मान के चलिए ये एक सर्कुलर पाथ, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर। यहां एक कोई पर्टिकुलर पार्टिकल विद द एंगल थीटा मूव कर रहा है। गॉट इट? इट हैज द स्पीड v। अब यहां अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन बच्चों कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए जरा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब की डायरेक्शन कहां होगी बच्चों,
आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं बात करता हूं एंटी क्लॉकवाइज की, तो जो थंब की डायरेक्शन है बच्चों आउटवर्ड है, और आउटवर्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट से। किससे? पॉइंट से। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बच्चों? आउटवर्ड। ठीक है। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लगाएं राइट हैंड रूल, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, थंब देखिए कैसा है बच्चों? अंदर की तरफ। इसका मतलब अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी बच्चों इनवर्ड। इनवर्ड। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब दोनों पॉइंट से पता चल रहा है चाहे वो इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, अगर मैं इसको प्लेन कंसीडर कर लूं तो जो डायरेक्शन होगी उस प्लेन की कैसे होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी। हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर, लाइक दिस। ठीक है, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड हो। क्लियर हो गया? सो दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब अगले पॉइंट की बात करें, इट इज डायमेंशनलेस। क्यों है डायमेंशनलेस? अगर मैं इसकी डायमेंशनलेस की बात कर रहा हूं कि अगर ये बोल रहा है कि दिस डायमेंशनलेस, व्हाई इट इज डायमेंशनलेस? क्योंकि हम लोगों को पता है एंगल इज व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं इसकी एंगल की बात करूं तो ये तो होगी इसकी आर्क लेंथ, और ये हो गया इसका रेडियस। लेंथ और रेडियस दोनों का मेजरमेंट मीटर में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी जो यूनिट होगी वो कैसी होगी? डायमेंशनलेस। लेकिन इसको समझने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एंगल एंड सॉलिड एंगल की बात कर रहे थे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियन विद द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड एसआई रेडियन विद द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सो इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों रेडियन होती है, while the other unit are degree or revolution। तो 1 revolution is 360 डिग्री। अगर मैं रेडियन में बात करूं तो दिस इज 2 पाई। अगर ये कंप्लीट रोटेट करेगा कंप्लीट साइकिल में, ये कितना रेडियन घूमेगा बच्चों? दैट इज 2 पाई रेडियन। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं बच्चों, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो बच्चों तो 1 राउंड पर मिनट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं पर मिनट, दैट इज 1/60 सेकेंड, दैट इज RPS। ठीक है, मिनट को हमने सेकेंड में चेंज किया, दैट इज 1/60। अब अगर मैं एक रिवॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, यहां पर RPS इज व्हाट? राउंड पर सेकेंड या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, तो लिख सकते हैं दिस इज 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 1 राउंड पर सेकेंड या पर मिनट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगी बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहां से हम टाइम पीरियड भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट? टाइम पीरियड। देखें T इज इक्वल टू 1 अपॉन F। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is different for different observer in the same frame। in the same frame इसका मतलब क्या है? मान के चलिए कोई पाथ, ठीक है, ये लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, इसको हम नाम देते हैं P1 और P2। यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, इसको नाम दिया O। ये इसको भी एनालाइज कर रहा है, आफ्टर टी टाइम इसको एनालाइज कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को ही एनालाइज कर रहा है। तो कुछ ये उसका क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक कहीं दूसरा ऑब्जर्वर है जिसको नाम देते हैं O डैश।
ये भी इस दोनों पॉइंट को एनालाइज कर रहा है। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं तो ये कुछ एंगल होगा थीटा, इसको हम नाम देते हैं थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। अब यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हियर थीटा 2 इज लेस एज थीटा 1। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इसको थीटा 1 को देखें तो थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से। क्लियर हो गया? ये कैसे पता चला बच्चों? दोनों के ऑब्जर्व पोजीशन को देखो। पहला ऑब्जर्व पोजीशन O है और ये क्या है O डैश। अगर मैं और थोड़ा दूर चला जाऊं तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चला? ये पता चला कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम से उसको एनालाइज कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इन द सेम फ्रेम। आगे हम लोग देख सकते हैं अगर हम बात करें इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, अबाउट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर इस डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बच्चों, दोनों ही पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कैसा है बच्चों? सेम है। तो हम लिख सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर टू ऑब्जर्वर्स एट डिफरेंट पोजीशन इन सेम फ्रेम। क्लियर हो गया? तो इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर इन द सेम फ्रेम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑब्जर्वर के लिए कैसा होगा? सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। गॉट इट? तो इस चीज को आप लोग कंसीडर करके चलें। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज पॉइंट नंबर 5। It is a scalar quantity कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैंने क्या बताया? वेक्टर। अब मैं बता रहा हूं स्केलर। इसका मतलब क्या है उसको समझें। फॉर स्मॉल एंगल इट कैन बी ट्रीटेड as a vector। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल इसको हम कैसा ट्रीट कर सकते हैं? एज अ वेक्टर। और वैसे ये जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है बच्चों? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। गॉट इट? तो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया इज अ स्केलर। ठीक है, अगर बात करी जाए कि ये स्केलर है, बट इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ प्लेन, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ प्लेन, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है एक प्लेन में, rotating in a plane, then we treat as a vector। ठीक है, कैसे? क्योंकि सबसे पहला हमने पॉइंट बताया डायरेक्शन की। डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही है। इसका मतलब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो थंब की डायरेक्शन देखिए कहां है बच्चों? आउटवर्ड डायरेक्शन में है। थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन वो प्लेन के कैसे है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी थंब जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? दोनों ही कंडीशन में बहुत अच्छी तरह इसको टैकल करना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंगल टेकन विद द पॉजिटिव वन, और अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंगल टेकन विद द नेगेटिव वन। गॉट इट? ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से कंसीडर। सारे पॉइंट्स क्लियर बच्चों? ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर इन द सेम फ्रेम। ठीक है, और दूसरा हमने बात किया कि इसकी जो यूनिट होती है वो स्केलर होती है, दिट इज द क्वांटिटी स्केलर, बट फॉर द स्मॉल एंगल इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर।
ठीक है, तो यहां पर आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो केबल और केबल अगर एंगुलर आ रहा है तो सर्कुलर पाथ के लिए वैलिड है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर उसे देख कहां से रहा है, एनालाइज कहां से कर रहा है। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि मान के चलो एक पाथ है, दिस द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, यहां कोई लड़का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है, और एक दूसरा लड़का इस पोजीशन से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इसको ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्जर्व करने के लिए इसको सीधे ही देखेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके लीनियर पाथ पे ही मूव कर रहा है। लेकिन एक और लड़का इस पोजीशन से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। जब ये लड़का इसको ऑब्जर्व करेगा तो ये किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए, चाहे किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए, ये इसको सीधे ही देखने वाला है। ये अपनी जो हेड है, जो अपनी मुंडी को घुमाएगा नहीं, ये स्ट्रेट ही रखने वाला है। लेकिन इसका क्या, जब ये इस पोजीशन में पहुंचा तो इसने अपनी मुंडी को घुमाना पड़ा और उसको इस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने θ1 और इसको नाम दे दिया θ2। इसने कितना एंगल घुमाया, θ2, और यहां देखने के लिए इसने कितना घुमाया, θ1। क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछा जाए दिस इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, θ2 माइनस θ1, सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वो केवल और केवल सर्कुलर पाथ के लिए वैलिड है, नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि एंगल कहां से ट्विस्ट हो सकता है। जहां से एंगल ट्विस्ट हो रहा होगा वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सो प्लीज कीप माइंड। ओके, तो यहां पर किसी भी पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे पॉइंट्स को अच्छे से टैकल करें, अच्छे से कैरी करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। ओके, थैंक यू।